नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन चैनल में। और हम वापस से आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ। और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 12। तो याद है आप सबको कि हमने लास्ट लेक्चर में लिवरवर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके अंदर में लाइफ साइकिल कैसी होती है, हमने ये भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम पे दो पार्ट्स थे, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स हमने लास्ट में कवर कर लिया था और आज हम मॉसेस को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉसेस, एग्जांपल ऑफ मॉसेस और लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। तो मॉस जो होगा वो आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में याद होगा जब हमने इसके मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को बनाया था, याद है आपको? एक बार हम उसी को रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर, इसका बेस हैलाइड का बेस जो होता है वो बस डॉर्सी वेंट्रल नहीं होता है, इसका वाला बेस इरेक्ट होता है, लेकिन है ये भी थैलाइड ही, अनडिफरेंशिएटेड। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटेड होता है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल भी अनडिफरेंशिएटेड भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, ये ऐसा बोल दो कि ये ज्यादा डिफरेंशिएट है किससे, लिवरवर्ट से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। ये बन गया हमारा मेल गैमेटोफाइट, सॉरी ये बन गया हमारा N3DO4 और ये बन गया हमारा आर्किगोनियोफोर। अब इसके ऊपर हमारे पास बनेगा एंथ्रीडियम और इसके ऊपर बनेगा हमारा आर्किगोनियम, ठीक है। और इसके अंदर होता है हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, स्पाइरली अरेंज्ड। लीफ लाइक, नीचे बनेंगे हमारे राइजोइड्स। क्या ये था, याद है आपको? इसको बोलते थे हम मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते थे? मेल गैमेटोफाइट। और इस पूरे को बोलते थे हम फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके अंदर में ये हमारा पार्ट है एंथ्रीडियम और ये है हमारा आर्किगोनियम। सिमिलरली जो इसका स्टॉक होगा इसको बोल देंगे हम आर्किगोनियम 4 और इसे बोल देंगे हम एंथ्रीडियो। कोई दिक्कत परेशानी? चलो, इसका ये हमारे होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और ये नीचे में राइजोइड्स। हमें पता है कि ये भी ब्रायोफाइट्स है तो इनके पास भी लीव्स नहीं है, ट्रू लीव्स ट्रू रूट्स दोनों ही नहीं है, लेकिन इनके पास लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि राइजोइड्स हो गए और ये जो स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों। तो ये हमारे पास में हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मॉसेस। क्या आपको इतना क्लियर है? क्या इतने में आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ मुश्किल? नहीं? चले आगे। चलो, अब भाई एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस याद है मैं तो, FPS भाई। F फॉर फ्यूनेरिया, P फॉर पॉलीट्राइकम और S फॉर स्पैगनम। अभी स्पैगनम और पॉलीट्राइकम हम यूज भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये इसके हो गए 3 एग्जाम्पल जो कि बुक के अंदर मेंशन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखो। चलो आगे, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स। हाँ, आप इसमें स्पोर्स कैसे डेवलप होते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। चलो भाई, ये मान लो कि ये हमारा स्पोर है, ठीक है, और ये इसके ऊपर में एक कवरिंग। अब क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं इसके अंदर में, जैसे कि लिवरवर्ट्स के अंदर में क्या था, जो स्पोर्स थे वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट के अंदर में कन्वर्ट हो जा रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा भाई इनके अंदर में, ये जो होंगे ये बनाएंगे एक स्टेज और उसे बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं?
प्रोटोनीमा, सी, इसे बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। ये एक स्टेज है जहां पे इसका एक्सटेंशन बाहर आता है, दिख रहा है आपको? इसे बोलेंगे हम प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा जो है ना, वो यूज होता है बेसिकली, प्रोटोनीमा इज अब्जॉर्प्शन, एरिया बढ़ा देता है ना, एरिया जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो प्रोटोनीमा जो होती है, इसके स्पोर डेवलपमेंट में एक स्टेज होती है, ठीक है? इसके जो स्पोर्स होते हैं वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि वो एक स्टेज में आते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटोनीमल स्टेज। उसमें पहला जो बनता है प्रोटोनीमा वो होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, और इसके बाद हमारे पास दूसरा बनता है ये होगा हमारा, इसमें इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कह रहे हाँ इसमें अलग क्या है? अरे अलग है भाई, रुको तो सही, थोड़ा वेट करो, थमो। ये तो लीफी होता है इसके अंदर में, देखिए आपको। तो ये हमारे पास हुआ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो हमारे पास में मॉसेस के अंदर में दो स्टेज देखने मिलती है प्रोटोनीमल में, एक होती है प्राइमरी प्रोटोनीमा और एक होती है हमारे पास में सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है? समझ गए? चलो, यहां पर आप देखो ध्यान से, तो इसकी जो प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज है ये फिलामेंटस है, और ये पूरी ग्रीन ही होती है, तो इसको भी अब ग्रीन ही कर देते हैं, ग्रीन होती है। इसे भी ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन होती है। वहीं पे जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज है वो लीफी होती है, इसमें लीफ निकलती है, दिख रहे हैं आप? यहाँ पे हमारे पास लीफी है थोड़ी सी, समझ गए? तो हमारे पास में जो डेवलपमेंट होता है स्पोर्स का इन मॉसेस, वो डायरेक्ट नहीं होता, इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो मॉसेस का डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, वो कैसा है? वो इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, ये आगे फ्रैगमेंटेशन में हेल्प करेगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रैगमेंटेशन, ये भी लिख लो आप। चले आगे, अब आए हमारे पास में लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, जो कि इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज से, पूरा नहीं बनाऊंगा बिकॉज में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? हम बस जो इम्पोर्टेंट है वैसे बना लेंगे हम। ये देखो ये बन गया, टिक 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 टिक। हाँ, मेल और फीमेल को अलग शो कर देंगे ताकि आपको समझ में आए भाई। हाँ अलग है वो, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसके अंदर में, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास में फीमेल, ठीक है? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो सिमिलर जैसा कि उसमें हुआ था लिवर बर्ड्स के अंदर में, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं ये हमारे एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करते हैं। क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट रिलीज एंथेरोजॉइड्स, जो कि बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये तो पता ही है आपको, बता दिया। तो मेल जो हमारे पास में है, ये ना हमारा मेल, ठीक है? तो इन्होंने रिलीज किए एंथेरोजॉइड्स, जो कि बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बायोफ्लैजिलेटेड, यानी कि दो फ्लैजिला होता है इसमें, एंथेरोजॉइड्स। ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर, बाय हेल्प ऑफ वाटर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एम्फीबियंस है भाई प्लांट किंगडम के। बाय हेल्प ऑफ वाटर दे विल गो टू
आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे ये टोटल, ठीक है। कहाँ तक पहुंचेंगे? आर्किगोनियम तक। ये मान लेते हैं ये हमारे पास में आर्किगोनिया है। ये हमारे पास, तो ये जो एंथेरोजोइड्स है ये यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर अंदर जाके इससे फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा भाई? हमारे पास बनेगा एक जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अंदर आए और ये फ्यूज हो गए, ये दोनों इससे मिल गए आपस में, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये फ्यूज हो गए। फ्यूज होके इन्होंने बनाया जाइगोट। क्या बनाया? जाइगोट। ये तो हमें पता है भाई, ये तो बहुत सिंपल चीज है। हाँ सिंपल तो है। अब जाइगोट जो होगा वो आगे जो होगा इसके अंदर में और डेवलपमेंट होगा बाय माइटोसिस। क्या होगा इसमें? माइटोसिस। माइटोसिस होगी तो ये बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बन जाएगा यहाँ पर। ये डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये अभी मैंने इसको मैंने ग्रीन से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हम ग्रीन से करें या ब्लू से करें, ये है अभी भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो से ये बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, माइटोसिस हो रही है, स्पोरोफाइट बनेगा। इसमें मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स में डेवलपमेंट होगी, पहले बनेगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। अभी देखा हमने, ये क्या है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर इससे बनेगा सेकेंडरी वाला। इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज। फिर हमारे पास बनेंगे गैमेटोफाइट। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। अब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर में क्या हुआ? एक एडिशनल स्टेप आ गया। वो स्टेप क्या है यहाँ पर कि जब वो प्रोटोनिमल स्टेज जो है यहाँ पर हमारे पास में, ये प्रोटोनिमल स्टेज जो है यहाँ पर, ये दोनों स्टेज ये हमारे पास में एडिशनल आ गया। बाकी लिवरवर्ट्स की तरह ही साइकिल चल रही थी इसकी भी। एंथ्रोजॉइड्स गए वहां पे, उसने फ्यूज करा, फ्यूज पे जाइगोट बना, जाइगोट से उसमें माइटोसिस हुई तो हमारे पास बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर में मियोसिस हुई तो बने स्पोर्स। अब स्पोर्स का डेवलपमेंट क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट है, इसकी वजह से पहले बना प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और फिर क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। जब जब प्रोटीन बनता है तो ये अब्जॉर्ब ज्यादा कर पाता है क्योंकि एरिया बढ़ गया सरफेस का ना, अब्जॉर्प्शन। देन हमारा बनता है गैमेटोफाइट। तो ये हमारी लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? वापिस देख लो एक बार। पहले बनता है हमारे यहाँ पर हमारे पास में गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो हुए उसमें से मेल गैमेटोफाइट ने एंथेरोजॉइड्स रिलीज किए, ठीक है। एंथेरोजॉइड जो हुए वो गए फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में। फिर फीमेल गैमेटोफाइट में वहां पे वो फ्यूज हो गए, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, मियोसिस होकर स्पोर्स बने, स्पोर्स में डेवलपमेंट हुई इनडायरेक्ट। तो पहले बना प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर बना सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और फिर लास्ट में हमारे पास वापस बन गया हमारे गैमेटोफाइट। क्या इतना वो क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मॉसेस को लेकर, ये भी पायनियर स्पीशीज है, मतलब भाई फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक ये भी थी। लिकेंस के साथ साथ में ये भी आ गए थे। अलॉन्ग विथ लिचेंस, मॉसेस आल्सो कॉलोनाइज फर्स्ट। पोल्यूशन इंडिकेटर है, जहां पर SO2 पोल्यूशन होगा ना ही वहां पे लिचेंस होते हैं ना ही वहां पे मॉस होंगे, दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि जहां जहां पे SO2 पोल्यूशन तो वहां पे ही रहते नहीं है, ये इनकी खासियत है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज दे आर डेंस मैट्स। क्या ये? डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर।
अब मान लो जहां पे बिछ गए तो बारिश हो रही तो इन पे पड़ रही है, अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो जो जमीन वहां पर आसपास में है ना उन पे भाई सीधा नहीं पड़ रही। जब रेनफॉल होती है तो बिल्कुल सीधा पड़ने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो क्योंकि ये डेंस मैट बिछी हुई है उस पे तो फिर सॉइल इरोजन नहीं होता। सिक्रीट्स एसिड, उससे सॉइल फॉर्मेशन होती है, ऐसे एसिड रिलीज करते हैं जिससे सॉइल बनती है। पॉलीट्राइकम जो इसका एग्जांपल है एक, दैट इज यूज्ड टू डिसॉल्व किडनी स्टोन्स। भाई मेडिकल यूज है ये तो इसका, कि भाई वो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उसका, पॉलीट्राइकम का, जो कि एक मॉस है। और इसका एक और मॉस है स्पैगनम। स्पैगनम इज यूज, इसके बोलते हैं पीट, जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है, ये रिलीज करती है किसकी तरह, फ्यूल की तरह यूज होगा। और इसका पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज होता है और इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको गार्डनिंग में भी यूज करते हैं, देखिए बहुत पानी होल्ड कर पाता है ये। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में देखा हुआ था पहले भी। ठीक है, तो ये रहे कोई स्पेशल पॉइंट्स मॉसेस को लेकर, ध्यान से आप देख लो। नेक्स्ट NCERT. The predominant stage of the life cycle of moss is the gametophyte, which consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is creeping, green, branched, and frequently filamentous. Frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bird. See, अब एक bird develop होता है साइड में, leafy सा, that is a bird, वो fragmentation से अलग हो जाएगा, वो अलग बनाएगा organism. They consist of upright, slender axis bearing spiral arranged leaves. देखा है कैसा होता है moss, upright होता है. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids, root-like structures. The stage bears the sex organs. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation. We've seen this. And budding, of course. जो leafy stage निकल रही है, that can form, that is a bird ना. Basically वो है क्या है, वो एक bird ही तो है. And then बाद में वो later on क्या होगा, अलग हो जाएगा, then form a new organism. Secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia produced at the apex of leafy shoots. We've seen बहुत ऊपर होता है, apex पर, top पर. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. हमने देखा है कैसा होता है वो, ऐसा होता है भाई, ऐसा. ये हमारा हो गया कैप्सूल, सीटा, foot. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. Yes. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Okay? तो यहीं पे हमारी एनसीईआरटी भी खत्म होती है और मॉस जो है ये भी हमारा खत्म हो चुका है। तो जो ब्रायोफाइट्स है हमारे एक डिवीजन, वो भी इस लेक्चर के साथ में एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे टेरिडोफाइट्स, विच इज अनदर डिवीजन। ठीक है, तो आप रेडी रहिए और जितना अभी तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, एनसीईआरटी में टिक लगा लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें और अपने नोट्स को कंप्लीट रखिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। थैंक यू।